बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। तब्दीली सरकार में तब्दीली आ रही है। बहुत ही सियासी हलचल है। पॉलिटिकल कैनवस पे एक भूचाल सा आया है। जल्दी से ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप शिकायत करते हैं कि जनाब हमें वीडियो नहीं मिली। वीडियो इसी तरीके से मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हर आने वाली वीडियो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो बात यह है कि वो कहते हैं ना कि सज्जा दिखा के खब्बा मार देना। नून लीग ने मरकज़ का दिखा के तो इस तरीके से पंजाब में अपना काम उतार दिया है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ZN न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। भाई ये क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में फड्डा पड़ गया है। बहुत ही ख़तरनाक फड्डा है, बल्कि ख़तरनाक तरीन फड्डा है। ये मैं एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहा हूँ। स्टोरी देने वालों का अल्लाह भला करे, ठीक है ना, जिन्होंने मुझे एक्सक्लूसिव स्टोरी दी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म, 3 दफ़ा ये इजलास जो है, 3 मरतबा जो वफाकी काबीना का इजलास है, 3 मरतबा वो इजलास मुलतवी करना पड़ा। अब आज भी मुलतवी हो गया। इसका क्या चक्कर है? कोई 20 या 20 से ज़्यादा MNAs, जिसमें ज़्यादातर कराची को बिलोंग करते हैं, वो आके बैठ गए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे क्यों नहीं मिल रहे? भाई वो जानना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, क्या सूरत हाल है। उनको इत्मीनान मिलें, वो जानना चाहते हैं। और क्या सूरत हाल है, आप किससे मुलाकात करना चाहते हैं और किसका क्या करना चाहते हैं। इस वक्त बहुत सारे पुट्ठे मशवरे देने वाले भी तो हैं ना। लेकिन याद रखिए कि जो भी पुट्ठे मशवरे देगा एडवेंचर का, जब प्राइम मिनिस्टर साहब, वही वाली बात है कि पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर कोई भी नहीं खड़ा होगा। जैसे नवाज शरीफ साहब ने नहीं एक दफ़ा अज़राह तफन्नुन कहा था कि जी देखें, मुझे कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैंने कदम बढ़ाया पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो सर बात ये होती है कि कोई भी पुट्ठे एडवेंचर का जो मशवरा देता है, फिर साथ कोई भी नहीं होता। चाहे वो कोई एडवेंचर हो, चाहे वो सिंध में गवर्नर राज लगाना हो, चाहे कोई भी हो। बहुत ही इस वक्त मैं अपने बावसूख ज़राए का, रिलायबल, काबिल एहतराम और काबिल एतबार ज़राए का ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये बताया उस ज़रिए ने कि जी शदीद तरीन इस वक्त फटा चल रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वज़ीर आज़म हाउस में। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अच्छा बात सुने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और सूरत हाल हुकूमत की कंट्रोल से निकलती जा रही है। जो सियासी सूरत हाल है, हालात मामलात हुकूमत के कंट्रोल से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने मशवरा भी दिया है, और मैं आपको बताऊं कि मुझे वो भी एक्सक्लूसिव एक मशवरा दिया है, वो नहीं बताऊंगा। जो एक उन्होंने दिया है शायद किसी के हक में दिया हो, और एक मशवरा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने असेंबलीज को डिसॉल्व करने का मशवरा दिया है। और उन्होंने कहा है कि यही कि जो पहले, ये टाइमिंग बड़ी अहम होती है कि जो पहले कर ले, तो इसमें बलूचिस्तान हुकूमत की भी खैर नहीं है। साथ ये भी सुन लें, मौलाना साहब ने वहां भी अपना मामला जो है ना वो बिल्कुल ही फाइनल कर लिया है। हो सकता है जाम कमाल साहब उसको लीड कर रहे हों। सुनते जाइए, एक एक सेकंड में ब्रेकिंग है। अभी तो एक और जो बहुत बड़ी बैठक हो रही है तीनों की, जरदारी साहब की, शहबाज साहब की, मौलाना साहब की, उस पर तो वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आएगी। अभी जो खुर्शीद शाह साहब के साथ मुलाकात हुई है मौलाना साहब की, और ये भी मैंने ही आपको दी थी। मैंने कहा स्पीकरशिप अगर पीपल्स पार्टी के पास जाती है तो फिर शाजी साहब, शाह साहब ही उसके उम्मीदवार है, और बहुत मजबूत उम्मीदवार है। याद रखिएगा, मौलाना साहब से जब ये सवाल किया, मैं आता हूं पंजाब पे आता हूं भाई, मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के हवाले से, अलीम खान साहब के हवाले से, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ हैं। खुर्शीद शाह साहब के साथ मुलाकात हुई मौलाना साहब की, और खुर्शीद शाह साहब के साथ ही जनाब एक मीडिया टॉक हुई, एक प्रेस ब्रीफिंग हुई। उसमें जनाब एक सहाफ़ी ने सवाल किया जब मौलाना साहब से कि वो आपके साथ हुकूमत के कितने हैं और इत्तेहादी भी हैं या वो हैं। तो मौलाना साहब ने बड़ा एक जो है ना, एक उनका हिस्से मिजाह तो बड़ी ज़बरदस्त है। मौलाना साहब ने ये कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने, उनका यही खेल तो हम आप लोगों के साथ खेल रहे हैं, और ये खेल ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा जाते हैं, और वही तो असल चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि कुछ मेहरबानों की तरफ से हमारे पास आ जाती होती हैं। पंजाब में जो वो कहते हैं ना, नून लीग ने सजा दिखा के खब्बा मार दिया,
काम उतार दिया, मरकज़ की तरफ तवज्जो थी, वो तो होना ही होना है मरकज़ में तो, लेकिन पंजाब में एक ऐसा खेल तैयार हो चुका है जो मैं समझता हूं कि अब चंद दिनों का नहीं बल्कि कुछ घंटों का, आप जैसे कहते हैं ना कि 48 घंटे 24 घंटे 72 घंटे ये वाले उसका खेल है, उस तरीके से उधर से जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को भी इमरान खान साहब ने रवाना कर दिया है कि जाएं जनाब आप अलीम खान साहब के भी गिट्टे गोडे पकड़ें। अलीम खान साहब से बड़ी तफसील के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं भाई। आइए मैं आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी देता हूं, और ये क्या है कि आज को ये है कि जो मुलाकातें इनके साथ यहाँ पे मीडिया में हुई हैं, सिर्फ यही मुलाकातें थी। मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मना कर दिया जाता है ना, तब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि फिर हमारा सोर्स हमें खबरें नहीं देता अगर आपको उसको मना करने के बावजूद भी। लेकिन अब ये बताऊंगा कि अब जो मैंने मालूमात ली हैं, अलीम खान साहब के साथ काफ़ी अरसे से मुलाकातें चल रही थी। मुलाकातें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की भी बहुत ज़बरदस्त रहीं, मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब की भी बहुत ज़बरदस्त रहीं, कुछ और लोगों की मुलाकातें भी बहुत ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ कि इतनी बम्बास्टिक किस्म के रिजल्ट्स आए हैं। 40 लोग वहाँ से, वो तो मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था। नया क्या है? नया ये है कि हो सकता अंडर कंसिडरेशन है भाई। यहाँ तो लम्हों में सूरत हाल तब्दील हो रही है ना, तो क्या करें, लेकिन जो भी आती है तो फौरी तौर पे आप यकीन करें, हम कहते हैं वीडियो बना रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, इसको अपलोड करते करते सूरत हाल चेंज ना हो जाए, कहीं वीडियो आउटडेटेड ना हो जाए। इतनी तेजी से तब्दीली हो रही है, इतनी तेजी से सूरत हाल में तब्दीली आ रही है। अच्छा, अब बात यह है कि वो ये भी है कि जो अरमान दिल में लिए हुए थे अलीम खान साहब, क्या पता उनके भी पूरे हो जाएं, क्योंकि भाई 40 मेंबरान तो इधर हैं, 20-25 जहांगीर तरीन साहब के हैं। जहांगीर तरीन साहब की एक मुलाकात मैंने आपको बताया था हो चुकी है, और वो क्यों रुके हैं वहाँ पे, कुछ फर्दर मुलाकातें भी होनी है जनाब उनकी मियाँ साहब से, दूसरों से, नून लीग की क़यादत से, और भी मुलाकातें होनी हैं। इस वक्त बताया जा रहा है, मैं बताता हूँ आपको, पंजाब की एक्सक्लूसिव स्टोरी बताता हूँ। इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना मियाँ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, वो जोक दर जोक आ रहे हैं पीटीआई से लोग, जनाब हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, हमें। एक पूरी मंडी लगी हुई है, पूरी पार्टी टूट गई है, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास ये फैसला करने के लिए बहुत ही वो मुश्किल में हैं। और अभी पता चला है कि कोई 15 से 20 लोगों को वो कंफर्म कर चुके हैं, और भाई बाकी उनके अपने भी तो बहुत सारे लोग हैं ना कि जिनको इस तरीके से उन्होंने कंफर्मेशन देनी है, लेकिन हर बंदा बिल्कुल मिन्नत तरले करके खड़ा है, हर बंदा किसी न किसी को पकड़ रहा है। जनाब आप हमारी सिफारिश कर दें, आप हमारी सिफारिश कर दें। आप यकीन कीजिए कि बहुत सारों ने तो इस नाचीज़ को भी, मैंने कहा खुदा के लिए अल्लाह करके माफ़ कर दे, मुझे सहाफ़त करने दें, मुझे इस सिलसिले में ना आप शामिल करें कि मैं किसी की यूं सिफारिशें करने शुरू कर दूं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लेकिन अब बात यह है, बात सूरत हाल ये है इस हवाले से कि अब अलीम खान साहब का भी जो नाम है, हो सकता है वो अंडर कंसिडरेशन हो सकता है उस पे बात हो रही हो, क्योंकि बात ये है ना कि वहाँ तो वो तो उनके पीटीआई के अपने हैं, वहाँ तो पता नहीं ये बहस शुरू हो जाएगी आईनी कानूनी कि यार इन पे फिर फ्लोर क्रॉसिंग लगता है या नहीं लगता। नून लीग के लोग तो वैसे साथ देंगे, और उनका अपना ही कोई कैंडिडेट, जैसे कुछ हुआ भी है बाज़ वक्तों में, बलूचिस्तान में भी हुआ, आपको पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे हवालों से ये खबरें आ रही हैं कि जी वो जो सारी सूरत हाल है, अब वो जो तय कुछ पा रहा है और तय हो रहा है वहाँ। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि लाहौर में अलग से मुलाकातें चल रही हैं, इस्लामाबाद में अलग से मुलाकातें चल रही हैं, इस वक्त जनाब लंदन में अलग से मुलाकातें चल रही हैं। इतने तेज़ी के साथ काम हो रहा है, हो सकता है अलीम खान साहब का कुरा भी निकल आए, और इस दौरान जो चौधरी साहबान हैं उनको बड़ी पड़ गई है भाई, बहुत ही जनाब उनको वो हो गया कि यार कहीं ऐसा ना हो हमने तो ट्रेन मिस कर दी, ये बड़ा मसला गड़बड़ हो गया है, ये बहुत ही मसाइल हो गए हैं। और शेख रशीद साहब ने क्या कह दिया है, अब मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त खतरनाक तरीन फटा पड़ा हुआ है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और एमएनएस जो बैठे हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मिल रहे, और वो कह रहे हैं बताएं हमें आप क्या करना चाह रहे हैं, हमें एतमाद में लें, ये वो सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप क्या सूरत हाल है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, इजलास मुलतवी हो चुका है। शेख साहब ने क्या कह दिया ये थोड़ी देर पहले, शेख साहब क्या कहते हैं कि जी आप ये ले आएँ
अदम एतमाद और ये जब रिक्विजिशन जमा करवाएंगे और जब ये होगा वो होगा। मैंने एक ट्वीट भी किया, मैंने कहा कि अब तो पंजाब असम्बली वाला जब से वो सूरत हाल सामने आई है ना, और जब से वो अलीम खान साहब के 40 लोग और उसमें 10 मिनिस्टर्स और साथ साथ जो है ना जहांगीर तरीन साहब के भी 20-25 लोग, वो जो सूरत हाल सामने आई है, तो अब हो सकता है शायद पंजाब असम्बली के रंग रोगन कराने का और उसकी तज़ीनो आराइश करने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि वहां भी हम देखेंगे कहीं तोड़ फोड़ वहां ना शुरू हो जाए कि जी इसका भी हमने रंग रोगन करवाना है। और इसी तरीके से और वो अब वहां तो आपको पता है ना इजलास बुलाना है चौधरी परवेज इलाही साहब ने माफ कीजिएगा, वहां पे क्या होता है, इजलास कितने टाइम में बुलाया जाता है, अगर वहां पे वो कोई मामला होता है तो इसी तरीके से वो भी आप कह रहे हैं कि यार ऐसा ना हो हमसे भी कोई ट्रेन छूट जाए। शेख साहब क्या डरा रहे हैं भाई, इस वक्त शेख साहब बड़ी मुश्किल में हैं। शेख साहब को ना उधर का कोई टाइम मिल रहा है, ना उधर किसी ने लिफ्ट कराई, ना उधर किसी ने लिफ्ट कराई। अब शेख साहब नई जगह बनाने में भी वो जैसे कहते हैं ना गेट नंबर 4 को उन्होंने वहां भी इस्तेमाल करने के नहीं रहे, क्योंकि शेख साहब ने अपनी जबान अगर कंट्रोल में रखी होती। इस वक्त बहुत सारे वफाकी वज़रा हैं, मुझे नामों का भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है, जिनकी ज़बान कंट्रोल में थी उनको वहाँ पर जो है ना मौका मिलने के चांसेस हैं। अब आप देख लो कि जिनकी ज़बान कंट्रोल में, अब नदीम अफजल चंद साहब ने क्या किया कि ज़बान अपनी कंट्रोल में रखी, उन्होंने बिलो द बेल्ट किसी को हिट नहीं किया, उनकी जगह बन गई। लेकिन आपा फरदौस साहबा ने ये कहा कि पता नहीं हमारी को 50 साल की जो है ना इक़्तिदार आ गई है। आपा फरदौस साहबा ने बिल्कुल जनाब अपनी ज़बान कंट्रोल में नहीं रखी, इसी वजह से आपा फरदौस साहबा की जगह कहीं पर भी नहीं बनी। बहुत सारे और भी हैं जो मुझे पता है, हो सकता है आप ये कहें कि जी ये रब्त टूट रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी न्यूज़ हमारे पास इकट्ठी जमा हो जाती हैं और इतनी सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज। शेख साहब पे आ जाए जनाब, शेख साहब क्या कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कंट्रोल टावर को शेख साहब की इन बातों का पूरा एक नोटिस लेना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कंट्रोल टावर को, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ISPR को और जनाब पाक फौज को, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कि वो ऐसी बातों का नोटिस लें कि वो खुद कह रहे हैं और हमें एतमाद भी है, हमें एतबार भी है कि वो न्यूट्रल हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। और शेख साहब क्या कह रहे हैं कि ये अदम एतमाद आई तो क्या पता, फिर ये कहते हैं कि अंपायर न्यूट्रल है और अंपायर, ये फिर कहेंगे कि कोई थर्ड अंपायर वारदात डाल गया है। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो थर्ड अंपायर की, उसी अंपायर की तरफ तो वो इशारा नहीं कर रहे कि जिस अंपायर के बारे में कुछ अर्सा पहले नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब साहबा ने जो बात की है कि हमें कॉल्स आ रही हैं, क्या उसी की बात तो नहीं कर रहे शेख रशीद साहब। और 2-4 वोट इधर उधर करना या खराब करना, ये उनकी वर्डिंग थी, 2-4 वोट इधर उधर करना या वोटों को खराब करना इतना को बड़ा काम नहीं होता, और ये हो ही जाता है। और ये फिर कहेंगे, रोएंगे अपोजिशन वाले के थर्ड अंपायर। तो मैं समझता हूं कि इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से मुकाबला करें अपोजिशन का, अगर आप में सक्कत है, जिस तरीके से भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से अंपायर और थर्ड अंपायर और इस तरह की जूमानी बातें करना, मैं समझता हूं कि जो फरमा रहे हैं ना हम सियासत में न्यूट्रल हैं, उनको शेख साहब को कहना चाहिए, चुप कराना चाहिए कि आप हमारा नाम न लें। मैं कहता हूं कोई भी हो, अपोजिशन हो उनका नाम न ले, हुकूमत उनका नाम न ले, कोई भी हो, सबको अपने अपने ऑप्शंस खुले हैं, आईनी कानूनी हर किस्म के ऑप्शंस खुले हैं जनाब। वो हर किस्म के राब्ते भी कर रहे हैं, करें। अगर उन्होंने खैर से गवर्नर सिंध को भेजा है तो उनका राइट है, मैं कहता हूँ राब्ते करने। हालांकि गवर्नर सिंध, गवर्नर का जो ओहदा होता है वो एक आईनी ओहदा होता है, वो पार्टी का उस वक्त रुकन भी नहीं होता जब वो गवर्नर होता है, लेकिन फिर भी वो उनकी पार्टी का बंदा है, उनको वो करें, सदर साहब तक भी करें, कोई मसला। लेकिन आप एक ऐसे कह के जूमानी जुमले कह के एक तरह से कंट्रोल टावर की धमकियां दे के, ये बहुत ही संगीन है। मैं समझता हूँ कंट्रोल टावर को इसका नोटिस लेना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।